तो गुरु बनाने के लिए और सही गुरु पहचानने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आप में जैसे ही आध्यात्म की सारी शक्तियाँ जब आ जाती है, जब उसका आपको अनुभव होता है, जैसे मेरे गुरु ने मुझे जो सिद्धि थी या शक्ति थी, तो वो जो जन कल्याण करते थे, आज वही काम मैं कर रहा हूँ। अब ये आपके यहाँ पे कुछ कैमरा है, मोबाइल से, इससे देवी का क्या मतलब है ना? देवी आपको कहेगी कि बेटा तू मेरे लिए आईफोन लेके आना। आप देखिए बहुत आलीशान दुकान, होटल, हाँ, फैक्ट्रीज, हाँ, मतलब फ्लरिशिंग बिजनेस है और सडनली वो रुक गया। कहीं नीचे आ गए, सड़क पे आ गए, जैसा आप बोल रहे हैं। तो वो क्यों होता है और उसका उपाय क्या है? ये आज तक आपने किसी पॉडकास्ट में या किसी इंसान के मुंह से सुना नहीं होगा। ये सबसे बड़ा चमत्कारी उपाय है। ये ऐसा उपाय है, आप थक जाओगे लेकिन पैसा आपके आके रहे, ठीक है, पैसा आते ही रहे। काल भैरव जी के सामने कोई ताकत चलती नहीं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल आध्यात्म की राह पर, जहां बातें होंगी आत्मा, परम सत्य, शक्ति और जीवन के उद्देश्य की। तो आज हमारे साथ है हमारे आदरणीय गुरु ओम पप्पा जी, जो है एक सच्चे महाकाली के भक्त और आध्यात्मिक मार्गदर्शक। तो चलिए उनके साथ मिलकर जाने साधना, शक्ति और आध्यात्म का असली अर्थ। तो चलिए अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो बाबा जी बताइए, आध्यात्म क्या है? अध्यात्म आत्मा या परमात्मा से संबंध रखने वाला, भौतिकता से परे जीवन का जो अनुभव होता है, वो अध्यात्म होता है। आमतौर पर साधु लोग जीते हैं अध्यात्म। और अगर किसी नॉर्मल इंसान को ये सीखना हो तो हम क्या कर सकते हैं? अध्यात्म सीखने के लिए या अपने जीवन में उतारने के लिए सबसे पहले आपको गुरु की आवश्यकता होगी, क्योंकि गुरु की बहुत विशेषता है। तो आप पहले गुरु बनाइए और गुरु बनाने के बाद फिर आप अध्यात्म सीख सकते हैं। तो गुरु बनाने के लिए और सही गुरु पहचानने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, गुरु तो एक खोज है। जब तक आपको सही गुरु नहीं मिलता, तब तक आपको खोज करनी चाहिए। गुरु क्या करता है कि आपको सही और गलत का मतलब समझाता है। गुरु आपको ईश्वर तक पहुंचाता है। आपके जो सूक्ष्म शरीर होते हैं उसको वो एकत्रित करता है, उसे वो जागरूक करता है गुरु। अच्छा। और सही गुरु वही है जो अपने शिष्य को परमात्मा तक पहुंचाए। वो गुरु नहीं होता जो शिष्य को हमेशा अधूरा रखे। गुरु का कार्य है कि हमारा जो शिष्य हो एक कदम हमसे भी आगे जाए। तो बाबा जी आप क्या हैं? मैं आध्यात्मिक गुरु ही हूँ। मैं गुरु बनने के लिए क्या करते हैं? नहीं, गुरु बनने के लिए नहीं, जैसे कि आप में जैसे ही अध्यात्म की सारी शक्तियाँ जब आ जाती है, जब उसका आपको अनुभव होता है, जैसे मेरे गुरु ने मुझे जो सिद्धि थी या शक्ति थी, तो वो जो जन कल्याण करते थे, आज वही काम मैं कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ तो आप मार्गदर्शक हैं? जी, मैं जहाँ बैठता हूँ वो मेरा शक्ति स्थान है, जहाँ पे मेरे गुरु और काली की ऊर्जा है वहाँ पे। अच्छा। तो उसके ज़रिए मैं लोगों को मार्गदर्शित करता हूँ। कैसे? जैसे कि आम जिंदगी में जो इंसान की तकलीफ़ें आती है, तो उसको मैं दूर करता हूँ। तो बाबा जी बताइए, आप जिस गद्दी पे बैठे हैं, जिस महास्थान पे, क्या आपको कुछ और ऊर्जा महसूस होती है वहाँ, या एकदम सेम लगता है? नहीं, ऊर्जा तो रहती है, अच्छा। लेकिन जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ ऐसे ही मैं वहाँ पे बात करता हूँ। अच्छा। लेकिन वहाँ पे मेरा एक खुद का कंट्रोल नहीं होता है। जैसे इधर मैं अपने सोच से जो मैंने सीखा है, जो मैंने अपने गुरु से सीखा है, वो मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन जिस वक्त मैं वहाँ बैठता हूँ तो वहाँ पे मेरा नहीं चलता है। अच्छा। उस वक्त मेरे गुरु का और मेरे देवी माँ का चलता है। लेकिन मैं इस तरह से बात करता हूँ, कोई हवा मेरे बदन में नहीं आती। इसी तरह से, इसी साधारण तरीके से करता हूँ, आप पहचान नहीं सकते इससे। तो आप बताइए, आपके गुरु और देवी हैं कौन, और क्या आपके शरीर में हवा आती है ये करते हुए? रहती है, लेकिन आप पहचान नहीं पाओगे। अच्छा। वो एक ऊर्जा है। जैसे आमतौर पे आप बाहर जाते हो, मंदिर में जाते हो, तो देखते हो कि आप किसी औरतों के इसमें भगवान आते। लेकिन ये भी एक विषय बहुत बड़ा डीप है कि सच में भगवान आते हैं क्या।
जैसे कि बहुत जन का प्रश्न है कि काली तो एक बहुत बड़ी ऊर्जा है, वो इंसान के शरीर में कैसे आ कैसे आ सकती है? सकती है, बिल्कुल। तो इंसान उतना पावरफुल है क्या? हालांकि इस विषय को किसी ने भी सही तरह से, सामान्य लोगों ने तो जाने नहीं दिया। हवा क्या है? हवा ये होती है कि जैसे हमारे पहले, जैसे सतयुग था, सतयुग के पहले सब देवी का राज था, तो देवी तो साक्षात थी इस पृथ्वी पर, उसकी ऊर्जा थी और आज भी है। लेकिन प्राकृतिक रूप से अब वो सारी जगह है, जैसे हमारे में है, पेड़ पौधों में है, तो उसके जो स्पंदन होते हैं ना, वो इंसान के शरीर में आते हैं। अच्छा, तो किसी में ऊर्जा शायद ज़्यादा हो, किसी में कम हो। यस। और इंसान जिस भगवान की पूजा करता है तो उसको ये पता होता है, जैसे आप काली की पूजा कर रहे हो तो काली की कथा आपको पता होती है, काली क्या है आपको पता होता है, तो आपके एक मेमोराइज में चीज़ हो जाती है कि ये काली है। जी। और अगर काली की कृपा आपके हो गई और अगर आपके शरीर में उसकी स्पंदनें आ गई तो आपका शरीर उस तरह से भागने लगता है, जिसको हम कहते हैं कि इसके शरीर में देवी आई। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि इसका गलत फायदा उठाते हैं। बिल्कुल जी। हाँ, कि मेरे बदन में देवी है, तो अभी कुछ के घर में अगर देवी आ रही है तो वो क्या करती है, उसके तरह से सबको चलाना चाहती है और बताती है कि ये देवी कह रही है। हाँ, वो एक फायदा उठाया जाता है। आप ये सोचिए ना कि जैसे अब ये आपके यहाँ पे कुछ कैमरा है मोबाइल से, इससे देवी का क्या मतलब है ना? देवी आपको कहेगी कि बेटा तू मेरे लिए आईफोन लेके आना। इसका मतलब क्या है कि जिसके वो शरीर में है, वो इंसान जिसको हम झाड़ कहते हैं, जिसके शरीर में आते हैं उसको हम झाड़ कहते हैं, वो कह रहा है। जो ऊर्जा भी बात करती है, लेकिन उसकी जो है वो सिद्धि बहुत अलग है। अच्छा, तो देवी आप भी कह बात रहे करती हैं है। कि देवी की ऊर्जा अलग से आती है, पर अगर किसी के बदन में है हाँ। तो वो एक अलग हाँ, डिफरेंस आ जाता है। अलग डिफरेंस आ जाता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्रेत आत्मा भी आती है, तो उसे पता है कि मुझे इधर भगवान से जब मान सम्मान मिलने वाला था, वो भगवान का नाम लेते हैं। अच्छा। हाँ, तो इसको सही गुरु के मार्गदर्शन में बताया जाता है कि ये भगवान है, ये प्रेत है, कि और कुछ है। जैसे हम जागरण में जाते हैं, हाँ जी वहाँ पे हम बहुत बार ये बात सुनते हैं कि अरे उनमें माता आती है, जी जी, और वो बिल्कुल कुछ अलग ही दृश्य देखने को मिलता जी, है। बिल्कुल मतलब बिल्कुल लगता है कि ये तो नाटक चल रहा है। जी, बिल्कुल बिल्कुल तो सही बात है। ये तो गलत नहीं, बात क्या हो गई होता है ना। ना कि जिसके बदन में ये चीज़ें होती है उसको इसका अभ्यास नहीं होता है। और हमारे समाज में एक आवरण बना हुआ है, जैसे बचपन की उम्र के 9 या 10 साल से लड़की किसी औरत को देख रही है कि उसके बदन में एक हवा आ रही है, वो इस तरह से करती है, तो वो कम से कम उसके बड़े होए तक वो देखती रहती है। और जब कभी उसको अगर ये ऊर्जा प्राप्त हो गई तो उसके माइंड में वो सेट होता है कि वैसे ही होगा, वैसे ही होगा, जो कि गलत है। जो कि गलत है। तो उसके माइंड के जो चीज़ें हैं वो उसके मुंह से चालू हो जाती है। अच्छा। हाँ, तो वो हवा नहीं बात करती है, वो खुद बात करता है, लेकिन वो हवा के आवेश में बात करती है। ओके। जैसे मैं आपको कहूँ कि बोलते हैं ना कि लिफ्टिंग किया जाता है। अगर मैं आपके पीछे हूँ, आपको मुझे बोलना कुछ है और आप कुछ और बोल रहे हैं, तो आप मेरा फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल। उसी तरह ये कार्य होता है। अच्छा। उस हवा को कुछ और कहना होता है, लेकिन ये कुछ और कहते हैं। और अगर आपको हवा से ही बात करनी है, अगर वो देवी माँ से ही बात करनी है, तो आपको गुरु इसका मार्गदर्शित करेंगे कि वो हवा कैसी बात करेगी। ओके। करती है वो, अच्छा। लेकिन उसका कुछ वक्त होता है। ओके। तो बाबा जी, जैसे किसी के शरीर में अगर देवी प्रकट हो गई हो और उनको बहुत बाद में पता चले, तो फिर उनको कैसे पता लगेगा बाद में कि उनके शरीर में अब देवी का स्थान है? तो ये तो जो आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ है, जो तंत्र मंत्र को जानता हो, जिसे इसकी पूरी नॉलेज हो, तो वो इसका जो जैसे कोर्ट में फैसला होता है ना, वैसा ही एक कोर्ट है आध्यात्मिक का। ओके। उसकी एक पहचान है। अच्छा। जैसे कि कोई बदन में हवा आ रही है और कह रही है कि मैं ये माँ हूँ, तो वो जो आध्यात्मिक व्यक्ति है उसकी वो हवा की परीक्षा लेता है कि आप काली हो तो मुझे बताओ कि ये चीज़ में से मुझे एक चीज़ चुन के बताओ कि आप काली हो। अगर आप काली हो तो आपकी चीज़ आपको पता होनी चाहिए।
जैसे हमारे गुरु, जैसे हमारा जहाँ मंदिर है, जो मैं जहाँ पे मैं बैठता हूँ, अभी तो नहीं, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है, तो इसमें एक वक्त है कि ये इतने वक्त के बाद अब हवा आएगी नहीं। अभी जो भी कर रहा है समझिए वो नाटक ही है। हाँ, नाटक ही है। अगर कोई बता रहा है तो मुझे लगता है कि एक दिखावा तो चल रहा हाँ, है। दिखा, उनको क्या आदत होती है कि मेरे अंग में माता आने के बाद मुझे मान सम्मान मिलता है समाज से। हाँ, उसको उस चीज़ की हैबिट होती है, लेकिन उसे ये पता नहीं होता है कि इसके गलत लक्षण क्या है, तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आजकल तो इतना बुरा ज़माना है कि कोई शक्ति का भी दुरुपयोग कर सकता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्हें तो पता नहीं है ना कि मेरे शरीर में क्या है, वो तो सिर्फ नाम लेके काम कर रहे हैं। हाँ, तो जहाँ पे ये जो मंदिर है मेरा काली का, जहाँ पे लोग आते, तो पहले जहाँ पे हवा आती थी लोगों की, तो हमारे गुरुवर उनसे परीक्षा लेते थे। जैसे एक प्लेट में फूल रखते थे सभी प्रकार के, तो उनसे पूछते थे कि भाई तू कौन है, तो कौन कहती थी मैं अम्बे हूँ, कौन कहती थी मैं काली हूँ, कौन बोलती है मैं महालक्ष्मी हूँ, नौ कौन बोलती है शक्ति। मैं संतोषी हूँ। तो भाई तू तेरा फूल उठा। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे कि अभी ये तो एक पड़ाव हो गया। अभी नॉर्मली इन्हें क्या लगता है कि भाई आपके बदन में महालक्ष्मी की हवा है, तो आप क्या करेंगे, कमल का फूल उठाएंगे। ये तो नॉर्मली सबको पता होता है, लेकिन वो गलत है, वहाँ ही फंसते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो जो हवा है वो तय करती है, और जो आध्यात्मिक व्यक्ति है उसका ये निर्णय लेता है। एक किसी आध्यात्मिक व्यक्ति ने अगर कह दिया आपको कि नहीं ये हवा है और ये सत्य है, तो फिर वो आने वाले दिनों का आपको मार्गदर्शित करेगा कि इसको कैसे आपके शरीर में ऊर्जा और रखे बढ़ाई जाए, तो ये आगे चल सकता है, अन्यथा नहीं। ओके। तो बाबा जी, जैसे काली, महाकाली, ये तो बहुत बड़े बड़े अवतार हैं। तो इनका कोई भी अंश अगर किसी के शरीर में आ जाए, किसी ह्यूमन बॉडी में, शायद बाय बर्थ या कुछ समय बाद उनको पता चले, तो उसको वो कैसे मेंटेन कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये शक्तियाँ तो बहुत बड़ी हैं। मैंने कहा ना आपको कि जैसे कि मेरे पास एक गृहस्थ आए थे जिनके पास ऐसी शक्तियाँ थी, उन्हें कुछ वक्त के बाद मालूम पड़ा कि मेरे पास कुछ है, लेकिन मुझे ये ऑपरेट करने नहीं आ रहा है। कुछ लोग हैं जिसे नेचुरल देता है, उस पावर को देता है। तो वो मेरे पास आए, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा घटित है। अब वो बात अलग है कि वो कहने से पहले हम कह देते कि तेरे साथ ये घटित हो रहा है, तो बोलते बिल्कुल सही। तो फिर वो बोले कि अब मैं क्या करूँ। तो मैंने उन्हें मार्ग दिया कि आप एक काम कीजिए, मैं आपको गद्दी का मार्ग देता हूँ। गद्दी यानी आसन, जहाँ पे मैं बैठता हूँ, तो आप इसका उपयोग कीजिए, लोक कल्याण के लिए इसका यूज़ कीजिए। तो वो कहते हैं कि मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, भले ही ये मेरे पास आ गई हो, हाँ, लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मेरे बदन में कंपनसी है। ओके। कंपनसी मतलब? मतलब डरता हूँ मैं इस चीज़ अच्छा। को। आ हाँ, गई, शायद हाँ, नहीं तो हूँ prepared मैं उस उसके time के लिए। प्रिपेयर नहीं हूँ, हाँ। मैं हैंडल नहीं कर सकता हूँ, तो फिर मैं क्या करूँ इसका। तो मैंने उन्हें 2 या 3 बार बताया कि मैं आपको मार्गदर्शित करूँगा, मैं आपको तैयार करूँगा, आप बैठिए। लेकिन उन्होंने एंड तक कहा कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मुझे नहीं करना है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो आध्यात्मिक व्यक्ति है हमारे जैसे, उन चीज़ों को, वो ऊर्जा को अपने पास रख लेते हैं। अच्छा। अब अपने पास रख लेते इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ऊर्जा में वाड़ हो गई, बिल्कुल नहीं। वो एक माध्यम है, आपको एक अधिकार दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि मुझे चीज़ नहीं चाहिए, तो हम कहते हैं कि भाई आप अपने तरीके से स्वीकार कर लो कि मुझे ये नहीं चाहिए, तो हम उसके वहाँ से रख के उस ऊर्जा को दूसरी जगह स्वतंत्रता दे देते। पर कैसे आप दूसरे से ऊर्जा ये निकाल के आध्यात्मिक अपने है, पास? जैसे कि इसका कोई प्रैक्टिकल ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा, क्या कोई एनर्जी कोड आप डालते बिल्कुल, हैं जिसके हाँ, थ्रू आप वो एनर्जी शक्ति? कोड यानी जिसके पास भी आध्यात्मिक शक्ति है, उसे किसी चीज़ को माध्यम बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर आप हो और आप मुझे कहते हैं कि मेरी शक्ति मुझे नहीं, आपके पास देनी, तो मैं सिर्फ आपकी एक उंगली पकड़ूंगा, ओके। एनर्जी ट्रांसफरेंस बस, जिसको दैट्स इट। तो यही तो असली शक्ति है। ओके। तो कुछ ऐसे लोग हैं, तो इसका ऐसा समाधान किया जाता है। तो बाबा जी, जैसे कलयुग चल रहा है, सामाजिक जीवन, गृहस्थ जीवन लोगों का बहुत कठिन हो रहा है, तो कुछ उपाय बताइए कि कैसे लोग एक सरल जिंदगी जी सके। जैसे कि
आपके सरल जीवन के लिए सबसे पहले तो आपकी कुल देवी का बहुत बड़ा महत्व है, आपके पितरों का बहुत बड़ा महत्व है। ओके। हाँ, तो पहले आप इसकी जानकारी लीजिए कि आपके कुल देवी की पूजा आप कर रहे हैं, और आप पहले ये जानिए कि ये कुल देवी हमारी है या नहीं। पर कुछ उपाय, कुछ ऐसे नहीं, प्रैक्टिकल देखिए, अप्रोच? प्रैक्टिकल तो यही है कि जैसे कि अगर हमारे पूर्वजों में कोई है तो हम उनसे पूछते हैं कि हमारे पूर्वज पहले इस देवी का क्या करते थे। अगर उसे पता नहीं है तो ये भी एक अधिकार ऊपर वाले ने आध्यात्मिक इंसान को दिया है। जैसे कि किसी इंसान को पता ही नहीं भाई मेरा पीछे भी कोई नहीं है और आगे भी कोई नहीं है, जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, मुझे पता नहीं है कि मेरा कुल देवी कौन है। तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति जो है उसके कुल देवता को ठहराता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो जिसके मन में है वो उस कुल देवी को बता दे। हाँ। प्रकृति में ऐसी एक ही देवी है जिसे हम काली कहते हैं, जिसको हम ब्रह्म पदार्थ कहते हैं, इसी से सब कुछ है। तो 5 ऐसे ईश्वर है, जैसे आपके पहले गुरु, फिर गणेश, काली, शंकर और माँ सरस्वती। इस पांचों को आप अपनी कुल देवी कर सकते हैं। अच्छा। तो आपने जैसे अपने कुल देवी को स्थापित कर लिया तो अपने जीवन का पहले जो कठिन समय है, जो 100% कठिन है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो पूरा का पूरा जाएगा, लेकिन एक 30 से 40% आपको वहाँ राहत मिलेगी। अच्छा। आपको वहाँ से मार्ग मिलते जाएंगे। ओके। ओके। और जो आप गलती करते हो लाइफ में, तो क्या होता है कि जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है कि मेरे कुलदेवी कौन है, मेरे इष्ट कौन है, तो जैसे हम क्या करते हैं, फिर हम खोज में जाते हैं ना किसी भी व्यक्ति के पास कि मुझे ये तकलीफ है मेरे सामान्य जीवन में। अब सामान्य जीवन की तकलीफें क्या होती है कि घर में अनबन, अपने वाइफ के साथ टेंशन होती है, बच्चों के साथ बच्चों का एजुकेशन नहीं हो पाता है। तो ये जो वाद विवाद की जो जड़ है, इसमें मैं कहूँगा कि 50% यही चीज़ होती है। और आपके फैसले भी सब गलत होते रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पता है कि ये गलत है, लेकिन आपका उस पर कंट्रोल नहीं रहता है। हाँ। ओके। और पितरों को भी काफ़ी हद तक देखा गया है। अगर आपके पितरों आप पे प्रसन्न नहीं है तो आपका जीवन हमेशा, आपके जो कार्य है वो अधूरे रहेंगे। पितृ मतलब एंसेस्टर्स? हाँ, पितृ पितृ यानी हमारे Father? पूर्वज, फादर्स, फादर्स के फादर्स, एंसेस्टर्स। हाँ, एंसेस्टर। तो उन्हें जो है, अभी क्या होता है कि किसी के पितृ किसी वश अगर गलत तरीके से उनकी मृत्यु हो गई हो, अगर आपने उनको मुक्त नहीं कराया तो वो आप पे नाराज रहेंगे। हाँ, बेचैन रहते हैं। बेचैन रहते हैं। तो उसकी उनकी जो वाइब्रेशन है वो आपके तक जाएगी। बिल्कुल। तो उनको पहले मुक्त कराना जरूरी है। ओके। उनको मुक्त करने का और एक तरीका है, जैसे कि आप पुण्य के कर्म कर रहे हो, हाँ। तो आप इष्ट देवता के सामने, अपने गुरु के सामने कहिए कि मेरे जितने पुण्य कर्म है वो सारे मेरे पूर्वजों को मिले। ओके। वाव। तो जैसे आप ये करते हैं, आपके पूर्वज मुक्त हो जाते हैं, उनके सारी ब्लेसिंग आपके यहाँ आ जाती है। अच्छा। ओके। तो आपकी लाइफ जो है वो स्टेबल होती है। अच्छा। ये जितनी भी सारी जो टेंशन चलती है, वो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये होने के साथ 1 दिन में हो जाएगा या 2 दिन में होगा, लेकिन इसका जो अनुभव आप करेंगे। ओके। और तीसरी जो चीज़ है, जो समाज में हर चीज़ के 2 पहलू है, गलत और सही। हाँ। जैसे मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, पर मुझे पता है कि इस चीज़ का दुरुपयोग नहीं कर सकते आप। बिल्कुल। मेरे पास अगर कोई व्यक्ति आता शक्ति है है तो मैं उसका भला कर सकता हूँ, लेकिन मुझे किसी ने ये अधिकार नहीं दिया कि आप उसे बर्बाद कर दो। जो समाज में लोग हैं, आजकल तो बहुत हो बहुत रहा सारे है ये सब। दुश्मन जो होते हैं, या किसी के करियर से आप बोलते जलते, किसी के पैसे से जलते। आज तो यही है ना, अगर किसी के पास गाड़ी घोड़ा है तो भाई इसके पास क्यों है, इसके पास आलीशान मकान है, तो चल भाई मैं इसके ऊपर कर दूं कि ये पूरा रोडपति बन जाए। बिल्कुल। तो बनी बनाई बातें मैंने देखा है बिगड़ते हुए। हाँ। आप देखिए, बहुत आलिशान दुकान, होटल, हाँ। फैक्ट्रीज, मतलब फ्लरिशिंग बिजनेस है, और सडनली वो रुक गया, कहीं नीचे आ गए, सड़क पे आ गए, जैसा आप बोल रहे हैं। तो वो क्यों होता है और उसका उपाय क्या है?
देखिए, दुकान जो है मैं उसका एक कॉमन तरीका बताऊंगा। इसमें भी मैं वही चीज़ कहूँगा, दुकान की जो दिशा होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, दिशा जो होती है। और दूसरा जो मैंने जैसा आपको कहा कि यहाँ भी आपका पितृदोष भी देखा जाता है, यहाँ भी आपका कुल देवी का देखा जाता है। तो इससे आपके जो वेल्थ पे है वो बहुत सारा असर गिरता है। तो आप एक एक चीज़ कंप्लीट कीजिए। और अगर किसी को प्रॉपर तरीके से दुकान या सब चलाना है, देखिए हर इंसान में तकलीफ एक जैसी रहेगी, लेकिन उसका जो तरीका है सॉल्व करने का वो अलग है। अगर मैं कुछ आपको बताऊँ तो वो सबके लिए लागू नहीं होगा, तो उसके लिए आपको मुझे मिलना होगा, तो ही मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता पाऊंगा। ओके, तो डिफरेंट उपाय हैं डिफरेंट केसेस के लिए, आप बोल हाँ। रहे हैं। पर बाबा जी एक बात बताइए, अगर किसी में शक्ति है और कोई उन्हीं का बुरा करे जा रहा है, तो क्या आप जैसे बोल रहे हैं कि आप शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते, पर कोई आपका ही बुरा करे जाए तो कभी आपको नहीं लगता है कि आपको एक जवाब देना चाहिए? नहीं, देखिए इसका जवाब एक एक ही कहावत है, ईंट का जवाब पत्थर से। नहीं, आप आध्यात्मिक में ऐसा नहीं कर पाते हो। मैं जानती हूँ कुछ लोग अध्यात्म हाँ में जो हाँ, ऐसा नहीं, करते जो हैं। गलत लोग हैं जिससे अधूरा ज्ञान है, जैसे कि आप अपने भगवान को या अपने गुरु को ये कह सकते हैं कि जो मेरा बुरा कर रहा है, हाँ, तो उसकी बुद्धि को शांत कर दो, उसकी बुद्धि मेरे तरफ मत रखिए, अच्छा, उसे अच्छे विचार दीजिए। ओके, दैट्स नाइस। जैसे ही आप ये कहते हो, अगर एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी क्या करता है वो यही करता है। जैसे मैं हूँ और कोई व्यक्ति मेरे पास आता है कि बाबा जी मेरे दोस्त ने मेरे ऊपर ऐसा ऐसा किया, बहुत कॉमन हो हाँ, गया है तो मेरे ऊपर किया, तो मैं क्या करूँ? तो वो जो गुरु और आध्यात्मिक व्यक्ति है वो कहता है कि ठीक है मैं देख लूंगा। मैं देख लूंगा का मतलब क्या होता है कि एक जैसे एक वीआईपीज होते हैं, तो उनके सामने बॉडीगार्ड होते हैं, तो कुछ भी उनके सामने अगर कुछ शूट होता है तो पहले किसी लगती है बॉडीगार्ड को। तो वैसे ही एक गुरु उसके सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन एक सही आध्यात्मिक जो गलत कर रहा है उसे दंड नहीं करता है, क्योंकि हम कहते हैं कि ये अधिकार हमें नहीं दिया है। कर सकता हूं मैं, बिल्कुल, आपके पास क्योंकि शक्ति हाँ, तो मैं है। कर सकता हूँ, लेकिन ये गलत है। इसे कहते हैं ना, पूर्ण ज्ञान आपको होना जरूरी है। बिल्कुल। तो मैं रोकने का काम करता हूँ कि भाई जैसे उसने इसके ऊपर किया तो मैं सामने आ गया, तो वहाँ तक वो पहुँचा नहीं तो वो सुरक्षित हो गया। हाँ, पर अगर कोई बारी बारी करे, जैसे आजकल एक टर्म आ गया है स्पिरिचुअल बुलीज, हाँ। जो आप पे बारी बारी ब्लैक मैजिक नहीं, करे या तो किसी जब- का धंधा बिठा दे, अगर खड़ा भी होता है वापस कर दे, तो उसको हम कैसे परमानेंट सोल्यूशन की तरफ ले जाए? देखो, जैसे मैंने बताया कि जैसे हम सामने खड़े होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे ऊपर आता ही रहता है, क्योंकि वो सामान्य है, मैं तो सामान्य नहीं हूँ। हाँ, तो हमारे यहाँ से वो रिटर्न जाता है। अच्छा, वही ना, जैसे वो आप, रिटर्न हाँ, जाता है। जैसे हाँ, आप वॉल पे बॉल मारोगे तो वो बॉल अपने आप आएगी, हाँ, तो वो उसके ऊपर जाएगा। ओके, तो फिर उसको समझिएगा कि भाई अब मैं इसका बुरा नहीं कर सकता हूँ, कुछ शक्ति है इसके पास जिससे अब मेरा बुरा होने लग गया है। हाँ, तो फिर वो जो बुरा करने का कार्य वो छोड़ देता है। अच्छा, ओके, हाँ, अब आप जो उपाय बताने के बाद, जैसे कि दुकान है, हाँ, दुकान नहीं चलने के, जैसे मैंने आपको ये उपाय बताया, जैसे कारण बताया कि ये 3 कारण है जिससे हो सकता है कि दुकान नहीं चलती है। लेकिन मैं आपको एक सबके लिए ज़रूरी है जो मैं बताऊंगा उपाय, दुकान आपकी चले या न चले, अमावस का दिन जो रहता है, जो खराब नारियल जिसे कहते हैं, वो आपके दुकान पे से उतारिए 3 बार, अच्छा, और उसके बाद अच्छा नारियल तोड़िए। ओके, अब इससे क्या होगा, खराब नारियल से आपकी जो निगेटिव एनर्जी थी वो चली जाएगी, ओके, और जो अच्छा नारियल तोड़ने के बाद क्या होगा, आपके अच्छे एनर्जी का स्टार्ट हो चुका होगा। अच्छा, ओके, और ये चीज़ जैसे आप हर अमावस को करते हो, जैसे इसको रिचार्ज कहा जाता है, तो आपके ऊपर जो धंधे की जो बढ़ोतरी है वो बढ़ती रहती है, और जो निगेटिव एनर्जी है वो कम होती रहती है। अच्छा, तो खराब नारियल से पहले ऊर्जा को उतार दें हाँ, और उसको फेंक दें या फोड़ के नहीं, उसको फेंकें? फेंक दे। जो ओके, जो अच्छा नारियल होता है उसको आप फोड़ दीजिए और उसको चारों दिशा में फेंकिए, ओके, तो चारों दिशा से आप सुरक्षित रहेंगे। अच्छा, और एक उपाय मैं बताऊंगा कि
हल्दी की जो गांठ होती है, हम्म, इसको आप पीले कपड़े में आपके दुकान, ऑफिस या फैक्ट्री जो भी है, आपके नॉर्थ ईस्ट में बांधिए उसे। साबुत हल्दी ना? जहाँ अक्की हल्दी, ये हाँ। माँ लक्ष्मी और गणपति का चिन्ह है ये। ओके, ओके। तो इससे क्या होगा कि आपके जो कस्टमर है वो बरकत आती रहेगी। ओके। और एक है जो बहुत ही पुराणों से आया हुआ है, ये आज तक आपने किसी पॉडकास्ट में या किसी इंसान के मुंह से सुना नहीं होगा। ये सबसे बड़ा चमत्कारी उपाय है, जी, बताइए ना। और वो चमत्कारी उपाय के लिए आपको सबसे पहले गुरु की आवश्यकता है। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे लक्ष्मी जी है, हम्म, तो लक्ष्मी जी चांदी की, हम्म, वो कितनी भी बड़ी हो छोटी हो, हम्म, आप आपके हिसाब से ले सकते हो। और एक चांदी का बॉक्स, हम्म, डिब्बी, उसको लक्ष्मी को बॉक्स में डालिए, हम्म। हल्दी को पाउडर से उसको सर तक भरिए, अच्छा। वो डिब्बा को बंद कर दीजिए, और आपके दुकान, ऑफिस है जहाँ भी है, उसको ऐसी जगह रखिए जिसकी किधर भी उसकी नज़र ना पड़े। अच्छा। ओके। ये ऐसा उपाय है, हम्म। आप थक जाओगे लेकिन पैसा आपके यहाँ आके नहीं रुके, तो थकेगा, अच्छा। पैसा आते ही रहेगा। अच्छा। ओके। ये बहुत बड़ा, और आपको इसको हर साल इसको रिफिल करना है। रिफिल है ना, चेंज करना है। हम्म, जब हमारा लक्ष्मी पूजन जब आता है, हम्म, जिसे काली चौदस क्यों कहते हैं, हम्म। उस दिन उसको, मूर्ति को निकालना है, ओके। उसको मूर्ति को अभिषेक करना है, फिर उसको उसी डिब्बी में हल्दी चेंज करके फिर उसको रख दो। ओके। ये एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी बंधन आपके लक्ष्मी को रोक नहीं सकता। अच्छा। ये बहुत, मैंने सब लोगों को पता नहीं होता ये सब का, हम्म। तो आप ये सब कर सकते हैं। तो बाबा जी, ये सारे धंधों के लिए ये ये कॉमन, उपाय? जी हाँ, जी हाँ, सबके लिए, अच्छा। ओके। सभी बिजनेस के लिए, कोई भी बिजनेस हो, ये बहुत ही हम्म। चमत्कारी उपाय है। इससे, इसका अर्थ क्या है कि लक्ष्मी की का जो वास्तव है वो हल्दी है, ओके। और माँ लक्ष्मी जो है वो अकेला रहना अच्छा लगता है उसे। हम्म। तो जैसे आप चांदी और हल्दी में उनको आप रखेंगे, हम्म। तो उनकी जो प्रसन्नता की जो ऊर्जा है, हम्म। वो ऊर्जा आपके कार्य क्षेत्र में फैल जाएगी। जैसे ही वो ऊर्जा फैल जाएगी, हम्म। वैसे ही आपकी आमदनी दुगनी हो जाएगी, वाह। क्योंकि उसे वहाँ रहना है। हम्म। जैसे कोई गलत चीज़ आपके दुकान पे आपने रख दी, हम्म। तो उसकी निगेटिव चीज़ आपके कार्य क्षेत्र में आ जाती है, तो हम्म। वो निगेटिव चीज़ को ही आमंत्रण देगी। ओके। तो ये एक बहुत ही चमत्कारी कार्य है जो सब कुछ, और ऐसा नहीं है कि आप खुद होके भी कर सकते। गुरु इसलिए कि गुरु जब आपको ये करके देते हैं, तो एक भगवान और गुरु के बीच का एक होरा है, हम्म। उस होरे को साबित करके वो देते हैं, हम्म। तो उसका ज़्यादा उपयोग होता है। लेकिन नहीं है तो भी आप खुद होके कर सकते हैं, इसमें कोई ओके। ऐसा नहीं है कि आपके लिए गुरु ही होना चाहिए। तो बाबा जी, जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे अच्छे नामी फैक्ट्रीज हो गए, आलिशान होटल्स हो गए, बहुत फेमस चेन ऑफ होटल्स, बहुत अच्छा करते हैं कुछ साल और सडनली उनका एक डाउनफॉल आ जाता है, रुक जाते हैं, बंद पड़ जाते हैं। स्पेशली रेस्टोरेंट बिजनेस में हमने देखा ये बहुत कॉमन हो गया है। तो इसका समाधान बताइए और उपाय बताइए कि वापस ये लोग ट्रैक पे अपनी बिजनेस को कैसे ला पाए। देखिए, एक ऐसा विषय है, वैसा ये बहुत कठिन विषय है। क्यों कठिन है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये विषय है ज़मीन से जुड़ा हुआ। अच्छा। हाँ, अगर आपका कोई भी व्यवसाय अगर ज़मीन से जुड़ जाता है, हम्म। तो इसका सबसे पहले कार्य क्या है। हर चीज़ का एक जैसे एक ओरा होता है, हम्म। तो ज़मीन का अपना एक ओरा है, हम्म। और जो ज़मीन को लेता है, जो उसका मालिक होता है, उसका एक ओरा है। हम्म। जैसे कि आपको नया काम शुरू करना है, हम्म। होटल या फैक्ट्री डालनी है आपको, हम्म। तो आपको ये देखना होगा पहले जानकार आदमी से कि ये ज़मीन का ओरा अपने मालिक के ओरे से मैच हो रहा है क्या। अच्छा, तो वास्तु स्पेशलिस्ट है इसके लिए या? मैं आपको अगर सच बताऊँ तो ज़मीन पे कभी वास्तु काम नहीं करता। हम्म। मैं देखता हूँ आज बहुत से जगह पे कि वास्तु की रेमेडीज़ बताई जाती है, हम्म। जो कि पूरी गलत है। वास्तु की रेमेडी वास्तु के लिए होती है, हम्म। ज़मीन कभी वास्तु में आती नहीं है। हम्म। उसका एक अपना एक ओरा है। हम्म। अभी
पहले तो ज़मीन का ओरा हो गया। दूसरी बात कि अगर आपने ऑलरेडी एक होटल डाला हुआ है, अगर वो नहीं चल रहा है तो अभी उस पर आपको काम करना है, तो इसकी जो गतिविधि है पूर्णपणे अगर इसको आपको पॉजिटिव में आपको ये करना है, तो फिर इसकी एक शास्त्र पद्धत है अच्छा कि आपको जो मालिक से मैच करना है और अच्छा हाँ, इसमें कैसा है कि मैं आपको सब कुछ नहीं बता पाऊँगा क्योंकि इसमें कुछ गुप्त चीज़ है, लेकिन कुछ बताऊँगा। जैसे कि ज़मीन में गड्ढा करके ज़मीन को भू को बैलेंस करना होता है। अच्छा, तो वो हाँ। क्या क्या बैलेंस करना होता है? बैलेंस यानी जो ज़मीन का हो रहा है, ये सबसे पहले ज़मीन का ये जो काम है, ये कोई वास्तु वाला भविष्य वाला कोई नहीं कर सकता, ये एक तांत्रिक इंसान ही कर सकता है। अच्छा हाँ, अब आप बोलेंगे कि तांत्रिक को ओरा कैसा समझता है, तो तांत्रिक को ओरा इसलिए समझता है क्योंकि वो तंत्र सिद्धि उसने हासिल की होती है। तो आप बोलेंगे कि ज़मीन बात करती है, बिल्कुल करती है, लेकिन आप बोलेंगे कि वो ऐसे आप जैसे मेरे से बात नहीं करती। उनको पता होगा। उनको वो पता होता है कि भाई ये ज़मीन का ओरा क्या है, इसको क्या करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत सारी गुप्त चीज़ें, और उपाय अगर मैं कहूँ तो सबसे बड़ा उपाय रहेगा तो गाय को आप अपने उस भूमि पे लाइए। अच्छा हाँ, गाय को कम से कम 21 दिन तक वो भूमि पे रखिए। उसका गोमूत्र उस भूमि पे जाने दीजिए। अच्छा उसका जो गोबर है उस भूमि पे जाने दीजिए, अच्छा क्योंकि तंत्र में गाय को सबसे बड़ा महान कहा गया। ओके जहाँ पे गाय का गोमूत्र और गाय का गोबर जाता है, वहाँ पे बुरी सी बुरी नेगेटिव एनर्जी शक्तियाँ समाप्त हो जाती है। ये एक पहला पड़ाव है। हाँ फिर उस भूमि में देखा जाता है कि यहाँ पेड़ पौधे कौन से लगे हुए हैं। आजकल क्या हो गया है कि हम आर्किटेक्ट के पास जाते हैं तो वो डिज़ाइन के हुए पौधों की बात करता है। अगर क्रैक्टस आपके लगा हुआ है, काटा हुआ, जिसमें कांटे हैं वृक्ष में, अगर वो आपके प्लॉट में लगा है तो वो आपको लक्ष्मी कैसा देगा? बिल्कुल हाँ वो ज़मीन को बंजर बनाएगा। तो वो भी देखना होता है कि कौन से पौधे लगाने हैं वहाँ पे। अच्छा जैसे आम हो गया, केला हो गया, ये आप लगाइए, ये आपको वहाँ पे बरकत देगा। अच्छा दूसरी बात यह है बाबा जी कि कुछ बहुत ही हरे भरे बिजनेस या बोलते हैं ना बनते बनाए कामों को बिगाड़ देना, आजकल ये भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जिसको कॉमन लैंग्वेज में शायद ब्लैक मैजिक बोलेंगे या डार्क प्रैक्टिस बोलेंगे कि अरे ये तो बहुत अच्छा कर रहा है तो इसका सब कुछ ख़राब कर दो। तो एक पॉजिटिव स्पेस को भी आजकल लोग नेगेटिव कर पा रहे हैं, तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं? देखिए, उसको रोकने के लिए मैं सब कहूँगा कि ये चीज़ ऐसे आमतौर पर तो नहीं की जाती। जैसे कोई आध्यात्मिक व्यक्ति उस भूमि पे चला जाता है तो उसके जो जैसे काला जादू किसने किया हुआ है या ब्लैक मैजिक हम जिसे कहते हैं कि भाई इसका धंधा रोजी बंद हो जाए, तो वो कुछ वक्त के लिए असर हो जाता है। अब क्या होता है, कुछ वक्त यानी बहुत बड़ा समय रहता है ये। हाँ वो तो डिपेंड करता हाँ, लेकिन वो क्या करता है, वो वक्त को पास नहीं कर पाता, बीच में अपनी व्हील पावर तोड़ देता है वो। ओके जैसे उस पर कर्जा बढ़ गया, उसका वहाँ पे दिमाग नहीं चल रहा कि अभी क्या करना चाहिए, आगे सैलरी नहीं निकल रही, तो अब इसे बंद करना चाहिए, यह भूमि को बेचना चाहिए। पर अगर इसका कुछ वक्त थोड़ा सा पास किया जाए और इस पे कुछ आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग किया जाए तो ये चीज़ पहले जैसी पॉजिटिव हो जाती है। क्या आध्यात्मिक शक्ति बाबा जी? ये भी मैं बताया ना आपको, ये गोपनीय चीज़ है, सब नहीं बोल सकेंगे, लेकिन जैसे एक हवन हो गया आपका, ओके ये भी की चीज़ उस पर की जाती है। हाँ जैसे मैंने अभी दुकान की तरफ आपको मैंने कहा कि नारियल उतार सकते हैं, तो जैसे वो दुकान के लिए, लेकिन प्लॉट की विधि है वो पूरी तरह से अलग है, ओके पूरी तरह से मतलब डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट चीज़ों के लिए। उपाय। और उसके लिए उसका जो मालिक है, और आप एक बात ध्यान में रखिए, जब ये फैक्ट्री या होटल बंद गिरती है तो उसका प्रभाव सिर्फ उस कार्य क्षेत्र में नहीं होता है, उसका प्रभाव उसके घर तक जाता है। अच्छा
आपने बहुत बार सुना होगा भाई मैंने ये धंधा चालू किया, जगह मैंने ये ज़मीन ली, तब से मेरे घर में बीमारी शुरू हो गई। मैंने ये प्लॉट लिया तो मेरे पिताजी चले गए। मैंने ये लिया तो मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया। जैसे प्लॉट में वास्तुशास्त्र में ऐसे डिज़ाइन किया है, लेकिन अभी ठीक है वो उसे वास्तुशास्त्र कहते हैं। जैसे गोमुखी प्लॉट हो गया, सिंहमुखी प्लॉट हो गया, स्क्वायर प्लॉट हो गया, ओवल प्लॉट हो गया, राउंड प्लॉट हो गया। अब क्या है, जैसे गोमुखी प्लॉट है, गोमुखी प्लॉट आपको रहने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपको बिजनेस के लिए वो अच्छा नहीं है। ओके वहाँ पे आध्यात्मिक चीज़ें बहुत अच्छी चलेगी। ओके। आपको अगर बिजनेस करना है तो फिर सिंहमुखी प्लॉट लीजिए। और वो क्या होता है? जैसे कि शेर बैठा होता है, हाँ। लायन जैसा बैठा होता है, ओके, उस ओके, ओके। एंगल का प्लॉट। अच्छा, तो गोमुखी- गौमुखी रहने के लिए। हाँ, गोमुखी कैसा होता है, जैसे गाय का मुख है, हाँ। तो वो इतना छोटा होता है और उसका पिछला हिस्सा बड़ा होता है, अच्छा, तो उस एंगल का जो प्लॉट होता है वो गोमुखी कहते हैं। इंटरेस्टिंग। तो पता कैसे चलेगा? तो हमारे पास उसका डायग्राम होता है ना, अच्छा ड्राइंग होती है हमारे पास कि हमारा प्लॉट कैसा है। अच्छा, ओके। जो हमारा नक्शा होता है उसके ऊपर हमारा प्लॉट डिवाइड किया हुआ रहता है। ओके, इंटरेस्टिंग। तो उससे हमको मालूम पड़ता है कि ये कौन से टाइप का प्लॉट है। अभी अच्छा। सर्कल प्लॉट तो बहुत ही गलत होता है, क्योंकि वो सारी एनर्जी को लॉक करता है आपके। अच्छा, सर्कल प्लॉट। सर्कल प्लॉट ओके। किसी भी चीज़ को अंदर जाने के लिए एक्सेस होना बहुत ज़रूरी है, और बाहर जाने के लिए भी एक्सेस होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी इन चीज़ों को भी कुछ लोगों ने एक व्यवसाय के लिए वास्तुशास्त्र में लिया है, जो कि गलत है, गलत है। बहुत ही गलत है। और मैं आपको, अगर आप नए से काम शुरुआत करने जा रही तो कम से कम आप 4 महीना तो आप पहले अपने प्लॉट की एनर्जी को बढ़ाइए, घाई मत कीजिए। वाइब्रेशन से। उसके वाइब्रेशन को पूरा पॉजिटिव कीजिए। कहते हैं जिस भूमि पे हवा चलती हो और उधर पे दिया अगर बुझता नहीं हो तो उससे बड़ा प्लॉट तो कोई हो ही नहीं सकता। और जहाँ पे बिल्कुल हवा ना हो और दिया उधर जलता ही ना हो तो उससे बड़ा निगेटिव प्लॉट कोई नहीं हो सकता। ओके। आजकल एक ट्रेंड चला है बाबा जी। हाँ। आजकल लोग घर से ही काम कर रहे हैं। हाँ। अपने घर में ही ऑफिस बनाया है। हाँ। तो वहाँ पे अगर ज़्यादातर बरकत आए उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, पहले तो अगर घर को आपको कार्य बनाना है तो उस चीज़ को आपको घर से थोड़ा सा अलग करना होगा। अच्छा। घर में आप कभी बिजनेस नहीं कर पाओगे। ओके। आपने आजू बाजू में बहुत तरह से देखा होगा कि जो वर्क ऑफ, अभी तो कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम तो स्टार्ट हो गया। हाँ, बिल्कुल। अब इसकी 2 चीज़ हो गई। एक मैं साइंटिफिकली बोलूँगा जिसमें आध्यात्मिक का कोई लेन देन नहीं आता, जैसे कि घर में बैठा हुआ है तो उसके साथ में घर की एनर्जी चल रही है, तो उस वो कार्यों को जो उसको जो कार्य कंपनी ने दिया है वो पूरा नहीं कर रहा है, वो बेचैन है, क्योंकि उसको वो क्लाइमेट सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसको ऑफिस के वो लोग नहीं मिल रहे, तो उससे वो एनर्जी जुड़ नहीं रही है। तो अभी क्या हो गया कि वो बेचैन हो गया। अच्छा, पर बाबा जी रिमोट जॉब्स हो गए, काउंसलर्स हो गए, वो तो अब घर से ही काम नहीं, कर घर रहे से हैं। करना, लेकिन आपको उस 2x2 का भी आपका एरिया है तो उसको पार्टीशन करिए आप, अच्छा और उसको घर के आदमी को वहाँ जाने मत दीजिए आप, अच्छा। समझ क्योंकि गई। वो आपको एनर्जी काम में रुकाएगी। ओके। तो वो अलग हो गया। और उस पहले वो क्षेत्र का चुनाव कीजिए, वो क्षेत्र आता कहाँ है, जाए हॉल में, बेड में। सबसे बढ़िया कि जहाँ पे आपका भगवान का मंदिर हो उधर पे वो कार्य करो आप। ओके। हाँ, तो इस तरह से काम हो सकता है। बाबा जी आजकल भगवान के मंदिर भी लोग डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टर्स बनाते हैं। जैसे एक हो गए जहाँ पे शिव जी हैं या इष्ट देवता है, एक हो गए जहाँ पे सिर्फ माता रानी को रखा गया है। तो वैसे अलग अलग स्थान भी आजकल लोग बना रहे हैं घर में, तो क्या ये सही है? गलत है। पर अगर मंदिर की जगह ना मिले तो? नहीं, मंदिर की जगह ना मिले तो मैं समझा नहीं। मतलब बहुत लोग के मंदिर अगर छोटे होते हैं तो हाँ। वो अलग जगह भी अपना एक स्थान बना देते हैं मंदिर का। घर में? हाँ। नहीं नहीं, घर पे आप मंदिर का स्थान नहीं बना सकते और आपके कार्य क्षेत्र में भी नहीं बना सकते आप। अच्छा मंदिर की एनर्जी को आप झेल ही नहीं पाओगे। अच्छा। और मंदिर की जो एनर्जी है वो एनर्जी सिर्फ तो सिर्फ देने के लिए होती है। जैसे आप किसी मंदिर में जाते हो तो आपने देखा होगा कि आप दर्शन करते हो और बाहर गिरते हो, उस मंदिर में पहले से किसी को रुकाया नहीं जाता,
क्यों नहीं Okay. रुकाया जाता? आप एनर्जी छोड़ के गए हाँ। और अच्छी एनर्जी आप लेके चले लेकर जा गए। रहे हो, हाँ। तो घर में क्या कर रहे हो आप? बैड एनर्जी तो स्टोर करते जा रहे हो। और वो एक कठिन कार्य है कि भगवान के सारे जो कहते हैं ना कि अभी आज के ज़माने में ये पॉसिबल ही नहीं है कि इतना सात्विक रह के घर में सारे कार्य हो। हाँ। ओके। तो हमारे जो लेडीज़ प्रॉब्लम्स जो आते हैं कि आज के वक्त में कोई लेडीज़ को, जैसे मेरे तो आज भी घर में हमारे मेरे से बहुत सारे लोग हो गए जो लेडीज़ को मंथली प्रॉब्लम आता है तो उसको 4 दिन अलग रखा जाता है। आज का समाज क्या बोलता है, हंसता है इस पे, अरे क्या कर रहे हो, पिछले पिछले अरे उसका साइंटिफिक रीज़न है। जब एक लेडीज़ के बॉडी से एक कुछ चीज़ विड्रॉल होती है तो वो क्या है, वो भी एक निगेटिव एनर्जी है। वो जैसे ही विड्रॉल होती है तो वो लेडीज़ को हल्का क्यों महसूस होता है, क्योंकि वो फिर एक बार पॉजिटिव एनर्जी में चली जाती है। और उसको बाजू में रखने की और एक चीज़ है, ये सब चीज़ भगवान से नहीं जोड़ी जाती है। जैसे कि अभी कोविड आया था तो कोविड में क्या आपको प्रोटोकॉल दिए थे, आप अलग से रहिए, जितना आप अलग से रहेंगे आप जल्दी रिकवर होएंगे। वही प्रोटोकॉल यहाँ पे आता है। ओके। तो ये भगवान को ये सारी चीज़ें नहीं चलती, इसके एक प्रभाव पड़ता है और फिर रिटर्न आपके ऊपर घर में वो गलत चीज़ चालू हो जाती है। तो इसलिए घर में मंदिर नहीं होना चाहिए, मंदिर यानी स्पेसिफिक मंदिर नहीं होना चाहिए। अच्छा। ऐसे तो आप भगवान को रख सकते हो, लेकिन अगर आप बड़ा मंदिर बनाएंगे या उसका और उसकी विधि है फिर आपसे होगी नहीं। अगर घर का बड़ा मंदिर बाहर के मंदिर जैसा अगर आप बनाओगे तो उसका भोग लगना चाहिए, उसकी आरती होनी चाहिए, उसके वस्त्र होने चाहिए, बिल्कुल। उसका अभिषेक होना चाहिए। ये सब इंसान नहीं कर पाता है। और हिंदू शास्त्र में जो हम भगवान की मूर्ति जो रखते हैं, जब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक वो मूर्ति रहती है। जब एक बार उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो वो मूर्ति उसे नहीं कहते, उसे भगवान कहते। तो आपको वो सारे भाव से उनकी पूजा करनी है। उनको सुलाना भी है, आपको सुबह उनको जगाना भी है, आपको स्नान भी करना है उनको, और इनको सब करने के पहले आपको करना है। बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता कि आज के जो जीवन में ये सब पॉसिबल है। तो ज़्यादा करके मंदिर में अगर ईश्वर है वहीं पे आप जाइए, पूजा कीजिए, और आप घर में एक छोटे से भगवान यानी जो आपके प्रमुख है उनको रख के जैसे नेचुरली पूजा होती है वैसे कीजिए। अच्छा, ओके, ठीक है, थैंक यू, आपने इतने इत्मीनान से समझाया, तो शुक्रिया। बाबा जी, आजकल जो शमशान के आसपास बिल्डिंग्स रहती हैं या बिल्डरों के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो अचानक बंद पड़ गए हैं, तो उसका क्या समाधान है, क्या उपाय है? देखिए, अगर कोई बिल्डिंग के सामने शमशान आता है और आपके फ्लैट की जो खिड़की अगर खुलते आपको शमशान दिखता है तो इसका मतलब है कि आपके घर में शमशान की सारी एनर्जी आपके घर में प्रवेश कर रही है। अच्छा। हाँ, और ऐसे घर में आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। आपका काम धंधा बंद रहेगा, आप मेंटली हैरेसमेंट हो जाओगे, आपके घर में जो बीमारियाँ फैलेगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। ओके। तो अभी तो लोग सारे जागरूक हो चुके हैं, तो जैसे पूरा वास्तु देखते तो ये भी चीज़ें देखते हैं कि भाई शमशान है क्या, बाजू में और कुछ है क्या, नदी है क्या। तो ये एक बुरा प्रभाव है इसका। अच्छा। इसका परमानेंटली कोई इलाज नहीं है, ओके। क्योंकि इस घर में भगवान की पूजा भी फलीभूत नहीं होती है। तो आप बताइए कि घर से कितना दूर अगर सिमेट्री हो तो चल सकता है? तो यानी आपके घर से वो दिखना नहीं चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। ओके। अगर पर कम से कम 2 किलोमीटर, 2.25 2.5 किलोमीटर तो होना ही चाहिए। ये चीज़ ओके। होनी ही चाहिए, नहीं तो आपको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा।
और प्रेत भी आपके घर में आएंगे, तो वो आपके घर के किसी सदस्य को अपना माध्यम बनाएंगे, पकड़ लेंगे, हाँ। वो पकड़ लेंगे, और फिर आपके घर में वो क्रियाएं सारी चालू होगी। हाँ, फिर अपने गैंग को बुला लेंगे। हाँ, तो वो ये भी बहुत भारी होता है कि हाँ, पार्टी टाइम शुरू हो जाती है वहाँ पार्टी पे। टाइम शुरू हो जाती है। वो पहले नहीं समझता है, वो बाद में थोड़े दिन के बाद एक एक चीज़ समझती है हाँ। कि हमारा खाने में कीड़े क्यों गिर रहे हैं। हम्म। मैं आपको और एक रीज़न बताता हूँ, अभी के लोग ये नहीं मानेंगे, लेकिन आपकी जो दीवारें होती है हम्म। इसमें जो दरारें आती है, हम्म। कोई कहेगा प्लास्टर सीधा करवा लो यार, इसका आध्यात्मिक से क्या लेना देना है। हम्म। लेकिन जो प्रेत आत्मा की जो एनर्जी होती है वो आपके वास्तु में रहती है, और ये उसके लक्षण है जो दरारें आती है हम्म। आपके। और एक चेक कर लेना, जहाँ शमशान के सामने घर हो उस घर में हमेशा कभी ना कभी आपको गंदी सड़न बदबू आएगी। आप घर में रूम फ्रेशनर कितना भी यूज़ कर लो, बिल्कुल बिल्कुल। आपका खाने के, आप हमेशा बाहर ही खाना खाओगे, घर में खाना नहीं खाओगे आप। नकारात्मक ऊर्जा पूरी ही इतनी नकारात्मक होगी। ऊर्जा कर देती है। बच्चों का एजुकेशन भी पूरा कंप्लीट नहीं होगा, बिल्कुल। धंधा नौकरी वो भी बंद गिर जाएगी। हम्म। तो ज़्यादा करके अभी के तो जो बिल्डर जो व्यवसायी के, वो तो अभी जागरूक हो चुके हैं, हम्म। अभी वो इस तरह के प्रोजेक्ट नहीं करते, लेकिन इसका परमानेंट कोई इलाज नहीं है। परमानेंट इलाज। सब जो भी है वो एक टेम्पररी है। बाबा जी, दूसरी बात ये भी हो जाती है, कभी कभी हादसे घर में या बिल्डिंग में हो जाते हैं, जैसे सेम बिल्डिंग में किसी ने सुइसाइड कर दिया, जी। या अचानक एक्सीडेंटल डेथ हो गई, कोई किसी ने किसी को धक्का मार दिया, या कुछ हादसा हो गया, तो वो डेथ अगर किसी बिल्डिंग में हो जाए तो क्या बाकी रेसिडेंट्स पे प्रभाव आता है? जरूरी नहीं है। कैसा है कि जिस भाव में इंसान का मृत्यु हुआ है वो भाव बहुत महत्व होते हैं। हाँ, लाइक आई सेड, लाइक हाँ, लाइक हाँ, सुसाइड। सुसाइड। अब या सुसाइड करने वाली व्यक्ति क्या होती है, वो बहुत ही तकलीफ में होती है। और मैं आपको और एक बात बताऊँ, ऐसा ही कोई डायरेक्ट सुसाइड नहीं करता है। जहाँ पे आप रहते हो ना, वो प्लॉट, वो फ्लैट, वो आपका मकान, वहाँ की एनर्जी जिसको मैच करती है वो उसको सुसाइड करने को लगाती है। बिल्कुल नहीं तो आप एक बिल्कुल। सोचिए, इतने सारे घर है, फ्लैट है, हर घर में तकलीफ होती है। एक छोटी वजह रहती है, कुछ ना कुछ हर घर में होती है। तो वो उतना पॉइंट को चला कैसे जाता है? क्योंकि वहाँ की एनर्जी उसे उस तक लेके जाती है। एंटिटीज जिसको हाँ, कहते वो हैं, उनको हाँ। लेके जाती है। इसका बहुत बड़ा रहस्य है इस चीज़ का। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि कुछ लोग सुसाइड करने गए और थोड़े वक्त मालूम पड़ा मैं इधर आया क्यों, हाँ हाँ, बिकॉज इधर कैसे आया मैं। तो ये चीज़ें प्लॉट से, फ्लैट से, मकान से जुड़ी हुई है। पर मैं कहूँगा अगर हो भी गया है इस चीज़ पे, तो यहाँ पे शुद्धिकरण होना जरूरी है। शुद्धिकरण, ओके। हाँ, जिसे हम कहते हैं कि हिंदू धर्मशास्त्र में हवन कहते हैं। और मैं इसका सबसे बड़ा उदाहरण दूंगा तो जिधर ऐसे इसमें भगवान गणेश विराजमान होते हैं। अभी सबको पता है कि भगवान गणेश का कार्य क्या है। किसी को ये नहीं पता है कि जितने भी राक्षस या प्रेत पिशाच है, इनका जो मालिकाना हक है ना, वो भगवान गणेश जी के पास है। अच्छा। ये सब इनके अंडर में आते हैं। ये माँ भगवती ने उन्हें दिया हुआ है। तो जैसे ही भगवान गणेश जिधर विराजमान हो जाते हैं, ये जो आप प्रेत आत्मा एंटिटी जिसे कहती है, वो वहाँ से दूर दूर भाग जाती है। अच्छा। हाँ, तो तो ये सबसे बड़ा शुभ कार्य है कि वहाँ पे गणेश जी विराजमान कराइए, कुछ हवन कीजिए, एक आध्यात्मिक मार्ग से इंसान से परामर्श कीजिए, तो वो चीज़ वहाँ से चली जाएगी। अच्छा, तो गणेश जी का विराजमान कैसे करते हैं? नहीं, पूजा से, मंत्र जाप से? हाँ, नहीं, वो तो जैसे गणेश की स्थापना होती है जनरली, अभी जैसे कि जैसे गणपति के जो त्यौहार आता है तभी आप कर सकते हैं। क्या होता है ना, अभी बड़ी बड़ी सोसाइटी बनी हुई है शहरों में, तो सोसाइटी में तो गणपति बैठते ही है। या तो आप उस गणेश जी की जो हम कहेंगे यात्रा जो निकालते हैं, तो उन चीज़ों पे से आप निकालिए सोसाइटी में।
हम क्यों उनको गाजा वाजा के साथ लेते हैं कि जहाँ जहाँ वो भगवान गणेश जाएंगे वहाँ वहाँ ये सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। ये सबसे बड़ा कार्य है। ओके। और दूसरी बात, जिसके घर में ये हुआ है उसको पहला कार्य करने लगाइए उसके घर में। अच्छा, कार्य मतलब कैसा कार्य? जैसे कि शुद्धिकरण का हो गया, एक आध्यात्मिक व्यक्ति से परामर्श हो गया कि मेरे घर में सुसाइड हुआ है, इस तरह से हुआ है, तो इसका मैं क्या करूँ, तो वो इंसान आपको बताएगा। उसकी विधि है। ऐसे चीज़ को आपको क्या करना चाहिए, ऐसे फ्लैट को, अगर फ्लैट में सुसाइड हुआ है तो उस फ्लैट को कम से कम 3 महीने आपको लॉक लगा देना चाहिए। ओके। और उसके बाद उस घर में आप कुत्ते का प्रवेश पहले कराइए। अच्छा। आप कुत्ते का प्रवेश बोलेगा, आप क्यों? तो कुत्ता किसका वाहन है? काल भैरव जी का। काल भैरव। तो जैसे ही काल भैरव जी उस फ्लैट में या चीज़ में एंटर करते तो ये सारी चीज़ें वहाँ से ख़त्म हो जाती। काल भैरव जी के सामने कोई ताकत चलती नहीं है। इसलिए उस कुत्ते का घर में आप उसको खाना खिलाइए, उसको रहने दीजिए, फिर एक बार घर में पूजा कीजिए और फिर आप रहने को जाइए। तो वहाँ का जो दोष है वो ख़त्म हो जाएगा, वहाँ की जो एंटिटीज़ है वो निकल जाएगी। तो इससे बहुत सा फ़र्क गिरता है। ओके। और पर मैं कहूँगा कि ये आप खुद के ये सब चीज़ें कभी मत कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें हैं, अपने मर्जी से मत कीजिए, किसी अच्छा। जानकार के अंडर में ये कीजिए, ओके। उसको पूछिए, ठीक है क्योंकि बाबा जी। उसको जब तक ये पता नहीं होगा कि उसमें और क्या क्या चीज़ है, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया।